हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेशियल हेयर रिमूवल की। एंड आई नो कि काफी सारे मिथ्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड एंड बहुत सारे लोग डरते भी हैं इसीलिए अपने फेशियल हेयर रिमूव करने से। बिफोर वी मूव एनी फर्दर, यू शुड एक्चुअली नो व्हाई फेशियल हेयर रिमूवल कैन एक्चुअली चेंज योर स्किन केयर एंड मेकअप गेम। फेशियल हेयर रिमूवल स्कैरी दिख सकता है बट एक्चुअली में इट्स अ बून फॉर योर स्किन। अगर हम स्किन केयर की बात करें तो अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर है एंड जब आप स्किन केयर करते हो तो काफ़ी सारा स्किन केयर जो है ना वो आपके हेयर में ही अटक के रह जाता है एंड आपकी स्किन तक पहुंच ही नहीं पाता। जब आप फेशियल हेयर रिमूव कर लेते हो तो एक आप अपनी टॉप लेयर पे जो ड्राई स्किन वगैरह है, जो डेड स्किन है, उसको तो रिमूव करते ही करते हो, साथ ही आप अपनी स्किन को जो है एक्सपोज करते हो टू ऑल द स्किन केयर जो भी आप अब अपने फेस पे अप्लाई करते हो, तो वो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट भी होता है एंड आपको बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स मिलते हैं। वहीं अगर मैं मेकअप की बात करूं तो अगर फेशियल हेयर होंगे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके बेस मेकअप पे। अगर फेशियल हेयर है और फाउंडेशन आपने लगाया, कंसीलर लगाया, तो फेशियल हेयर में वो अटक जाता है एंड फाउंडेशन जो है या बेस आपका केकी लग सकता है। एंड इसीलिए जब हम फेशियल हेयर रिमूव करके अपने मेकअप अप्लाई करते हैं, फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई करते हैं, तो जो आपको फिनिश मिलती है वो एकदम एयर ब्रश्ड और फ्लॉलेस होती है। और इस तरीके से फेशियल हेयर रिमूवल आपको हेल्प कर सकता है बोथ इन टर्म्स ऑफ योर स्किन केयर एंड मेकअप। ना अगर हम देखें मोटा मोटा, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज जिससे आप अपना फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हो, बट एवरी मेथड हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेरे फेवरेट मेथड के साथ में, विच इज ट्रिमर्स। अगर आप मुझे फॉलो करते हो यू वुड नो कि मैं सिर्फ ट्रिमर्स यूज करती हूँ। आई डू शेव माई फेस ओकेजनली जब मेरा मन करता है, बट आई एम अ ट्रिमर पर्सन एंड आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ ट्रिमर्स इन द पास्ट। सो रिसेंटली मैंने ये बॉम्बे का मैजिका 4-in-1 ट्रिमर लिया है एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। ट्रिमर जो होते हैं ना, दे आर काइंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आप एक बार खरीदते हो तो 2 से 3 साल तो आपका ट्रिमर चलता ही चलता है एंड आपके पार्लर के चक्कर भी कम हो जाते हैं। आप घर बैठे बैठे बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट अपना फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हो। दिस वन इज ग्रेट फॉर योर इंटायर फेस। अपनी आईब्रो शेप करनी हो, चाहे अपर लिप रिमूव करना हो, चाहे आपको पीच फज रिमूव करना हो, इनफैक्ट चिन हेयर भी, मुझे जैसे होता है 1-2 चिन हेयर आते हैं, ये एकदम बढ़िया तरीके से काम करता है। एंड एज आई मेंशन कि मेरे को शेव करने से ज्यादा जो है ट्रिमर ज्यादा पसंद है, दैट इज बिकॉज ये काफी सेफ होते हैं यूज करने में। ऑल्सो अगर आप बिगनर हैं तो कटने का डर नहीं रहेगा आपको कि ओ मैंने अगर शेव किया और मेरा कट लग गया तो वो सारी टेंशन नहीं रहती। एंड आपको ये बहुत ही क्लोज फिनिश और क्लोज शेव जैसा इफेक्ट ही देता है। नॉट जस्ट दैट, ये क्योंकि बहुत छोटू सा है तो ये आप ट्रैवल भी कर सकते हो इसके साथ में। अपने बैग में कैरी करो हमेशा। ऑफिस में हो आप, आपको लग रहा है कि अरे मेरे को थोड़ा सा जो है हेयर है, गए वॉशरूम में फटाफट रिमूव किया एंड यू आर गुड टू गो। इसके लिए आपको टाइम नहीं चाहिए। दिस इज ऑन द गो प्रोडक्ट। आप कहीं भी चाहो, कैसे भी चाहो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए ये फास्ट भी है, टाइम सेविंग भी है और सेफ टू यूज भी है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो एज आई मेंशन्ड आप अपने बैग में इजीली इसको कैरी कर सकते हो। आपको शादी वगैरह में जाना है, आउट स्टेशन जाना है, तो अब शेव रेजर वेजर लेके कैरी करने में थोड़ा हैसल लगता है, प्लस आपको टाइम चाहिए उसको यूज करने के लिए, कम से कम आधा घंटा तो चाहिए होता है फेस शेव करने के लिए। तो उस केस में ये काफी हैंडी हो जाता है। आप लिटरली इसको ट्रैवल करते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड अपने बैग में लेकर के आप कहीं भी जा सकते हो। ये जो बॉम्बे ट्रिमर है ये 2 डिफरेंट कोम्बिंग हेड्स के साथ में आता है, प्लस एक प्रिसिजन ट्रिमर हेड भी इसमें मिलता है आपको, और ये स्पेसिफिकली आईब्रो एरिया के लिए एकदम परफेक्ट है। सो जो सबसे पहला अटैचमेंट है इसमें वो कुछ इस तरीके का है। इट इज फॉर लार्जर एरियाज, जैसे कि आप इसको यूज कर सकते हो अपना पीच फज रिमूव करने के लिए एंड इट इज वेरी इजी टू यूज। आपको सिर्फ 45 डिग्री एंगल पे इसको रखना है एंड ये ऑटोमेटिकली ट्रिम करेगा। सो दोज आर एक्चुअली माई हेयर, जो कि नेकेड आई से इतना दिखते नहीं है, बट व्हेन यू यूज अ ट्रिमर यू रियलाइज ओ माय गॉड मेरे इतने सारे बाल थे। अपर लिप के लिए ये एक लिटरली वरदान की तरह है, बिकॉज इट्स सो ईजी टू यूज एंड आई जस्ट यूज इट लाइक एवरी 3-4 days फॉर माई अपर लिप एंड आपके फटाफट से बाल रिमूव हो जाते हैं एंड यू फील सो सॉफ्ट एंड आपका स्किन केयर एज आई मेंशन बहुत अच्छे से आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो पाता है। अपनी आईब्रोज या फोरहेड के अराउंड भी आपको हेयर रिमूव करना है, सो इट्स वेरी वेरी ईजी एंड यू कैन सी छोटे छोटे वो फजी सा आपको हल्का सा दिख रहा होगा मेरे फोरहेड पे। दैट इज़ ऑल माय फज जो मेरे फोरहेड पे भी था। इसमें ना एक ये छोटू सा क्लीनर भी आता है जो कि अगर आपने ट्रिमर यूज़ किया तो उसके बाद उसको क्लीन कर सकते हो, सो दैट हेयर उसमें फंसा ना रह जाए। जो सेकंड अटैचमेंट है उसमें वो है आईब्रो ट्रिमर। ये प्रिसिजन एरिया के लिए होता है, जैसे कि आपकी आईब्रोज हो गई। इसको भी आपको 45 डिग्री के एंगल पे रखना है एंड जहाँ पे भी आपको हेयर रिमूव करना है उसके ऊपर सिर्फ आपको हल्के हाथ से फेरना है। ये ऑटोमेटिकली आपका हेयर ट्रिम करता जाएगा। आपको फील होगा कि हाँ ये हेयर
ट्रिम हो रहा है. इट्स सो ईजी, सो कन्वीनियंट टू यूज़. ट्रस्ट मी, दोनों हेड्स आपके कंप्लीट फेस के लिए काफ़ी रहेंगे. एंड आप ऑन द गो कभी भी हेयर रिमूव करना है, यू कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग इट. ना ये तो बात हो गई ट्रिमर की, बट बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स होते हैं वो हमें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहला डाउट कि अगर हम फेशियल ट्रिमर यूज़ करेंगे तो हमारे जो बाल हैं वो बहुत हार्ड निकलेंगे. तो समझो इस चीज़ को, जब आप वैक्सिंग करते हो या थ्रेडिंग करते हो तो आप बाल को जो है रूट से रिमूव करते हो. एक तरीके से नया बाल निकलता है जो कि सॉफ्टर रहता है. बट वहीं जब आप ट्रिमिंग करते हो या शेविंग करते हो तो आप टॉप लेयर से सिर्फ अपने बालों को रिमूव करते हो. तो जो हेयर ग्रोथ हो रही है वही सेम हेयर ग्रोथ होगी. इनिशियली वो पोकी इसलिए फील होते हैं क्योंकि वो नया नया बाल निकल रहा होता है, ऊपर से जो आपने ऐसे काटा हुआ है उसको, तो हल्का सा पोकी होगा. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी आपके जो पिछले वाले हेयर थे ना, जो रूट से निकला था, उसके जैसा ही सॉफ्ट हो जाएगा. एंड आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने एक्चुअली में ट्रिमर यूज भी किया है. जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो ये कि जो बाल है ना वो बहुत जल्दी निकल आता है. सो लेट मी टेल यू, जब आप बालों को रूट से निकालते हो तो ऑब्वियसली बाल को ग्रो करने में 10 से 15 दिन लगेंगे. बट जब आप सिर्फ टॉप लेयर से रिमूव कर रहे हो अपने बालों को तो ऑब्वियसली जो आपकी हेयर ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग ही आपका बाल वापस से ग्रो कर जाएगा. सो अगर आपका बाल जो है 3-4 दिन में दोबारा से दिखने लगा, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक दिस, वापस से उसको उस एरिया पे रब करो एंड यू आर गुड टू गो. आपको जो है टाइम नहीं वेस्ट करना एंड आपको डरना भी नहीं है. इट लिटरली विल टेक 5 मिनट्स आपके कंप्लीट फेशियल हेयर को रिमूव करने में. सो अगर आपको हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल करना भी पड़ गया, इट विल हार्डली टेक योर 5 मिनट्स एंड विच इज ओके, राइट. ऑल्सो कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि बाल जो है मोटा और काला आता है. मोटा तो मैंने कवर कर लिया, काला आता है उसके लिए तो मैं बैठी हुई हूँ. सो आई हैव गोल्डन हेयर नेचुरली इस जगह पर एंड मैं पिछले 4 सालों से ट्रिमर्स यूज कर रही हूँ. लिटरली मैं यहाँ के हेयर भी रिमूव करती हूँ, बट आई हैव नेवर सीन कि मेरा वो जो गोल्डन बाल था वो ब्लैक हो गया हो. अभी भी मेरे जो भी हेयर ग्रोथ होती है वो सारी की सारी गोल्डन ही होती है एंड इट नेवर ग्रू बैक एज अ ब्लैक हेयर. ट्रिमर्स आर लिटरली अ लाइफ सेवर फॉर पीपल लाइक मी जो कि ऑन द गो रहते हैं. सैलो जाके टाइम वेस्ट नहीं करना उनको एंड फटाफट हेयर रिमूव करना है. तो प्लस ट्रैवल कर रहे हो आप तो भी काफ़ी सेफ है, बिगनर हो तो भी काफ़ी सेफ है. सो दिस इज समथिंग विच आई वुड हाईली रिकमेंड एक पेनलेस हेयर रिमूवल के लिए. सो इफ यू वांट टू ट्राई आउट दिस पर्टिकुलर ट्रिमर विच इज बॉम्बे का मैजिका 4-in-1 ट्रिमर, देन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. दिस इज समथिंग दैट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग एंड आई लव दिस. स्पेशली जो इसके अटैचमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है एंड आप अलग अलग तरीके से इनको यूज कर सकते हो. जो दूसरा तरीका है फेशियल हेयर रिमूवल का वो है शेविंग. मैंने पिछले पॉइंट में भी काफी ज्यादा शेविंग को कवर किया, बट ट्रस्ट मी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट प्रिफर शेविंग. बिकॉज वो आपको टाइम लगता है, आपको चाहिए आराम से 15 मिनट टू स्लोली अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए. एज अ बिगिनर मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि मैं एक बार कट चुकी हूँ एंड इट्स वेरी पेनफुल, ब्लड वगैरह आ जाता है. सो इट्स नॉट अ गुड साइड. बट अगर आप कंफर्टेबल हो शेव करने से, यू कैन गो हेड एंड शेव. एंड सारे जो पॉइंट्स मैंने ट्रिमर में कवर किए ना कि बाल मोटा आता है या काला आता है या जल्दी आता है, दोज आर ऑल एप्लीकेबल टू फेस शेविंग एज वेल. फेस शेविंग भी एक पेनलेस तरीका है. इट्स जस्ट दैट थोड़ा सेफ नहीं है, सिर्फ एक कटने का डर रहता है. एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, गो अहेड एंड शेव योर एंटायर फेस. जो थर्ड है वो है वैक्सिंग. नाउ वैक्सिंग इज समथिंग जो मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि वैक्सिंग में क्या होता है ना, आप वैक्स लगाया एंड देन यू पुल योर स्किन. जब आप स्किन को पुल करते हो तो आपकी स्किन जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सैग होने लगेगी एंड एज यू एज आपकी स्किन जो है लटकने लगेगी. सो फेशियल वैक्सिंग इज समथिंग दैट आई डू नॉट रिकमेंड एंड ऑल्सो इट्स वेरी पेनफुल. तो वैसे भी ना अगर आप एक पेनलेस तरीका ढूंढ रहे थे देन गो फॉर ट्रिमर्स, डू नॉट गो फॉर शेविंग. लास्ट जो है थ्रेडिंग, जो कि आई थिंक वाइडली लोग यूज करना पसंद करते हैं, बट इट ऑल्सो हैज इट प्रोज एंड कॉन्स. तो थ्रेडिंग में क्या होता है ना, व्हेन यू रिमूव योर हेयर, आपका अपने रूट से हेयर रिमूव करते हो, विच मीन्स कि आपका जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी दिन बाद होगा, लाइक 15-20 दिन बाद होगा. बेसिकली बहुत सारे लोगों को तो महीना भर चल जाता है, विच इज़ ग्रेट. बट द प्रॉब्लम विद थ्रेडिंग इज आपको पेन बहुत होता है. मैं तो सिर्फ आईब्रोज कराने जाती थी 3-4 साल पहले, मैं रोज आती थी, आंसू आ जाते थे मेरे. अपर लिप तो मैंने कभी कराया ही नहीं, आई हैव ओनली ट्रिम्ड माई अपर लिप. तो और कंप्लीट फेस पे अगर थ्रेडिंग कर रहा हो तो हो पेन का तो मैं बता ही नहीं सकती कितना पेन होता है. दूसरी चीज जो थ्रेडिंग में प्रॉब्लम होती है वो ये कि आपको टाइम निकाल के सैलून जाना पड़ेगा, किसी और से कराना पड़ेगा. यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स. सो आप टाइम निकालते हो कि अच्छा यार मेरी आईब्रोज इतनी ग्रो हो गई, अब मुझे जाना है. विद ट्रिमर्स आपको क्या, अच्छा थोड़ा सा आईब्रो हेयर आया, लो फटाफट निकाल दिया. दिस इज समथिंग विच इज लाइक लिटरली ऐसे ऑन योर फिंगर्स, आप फटाफट कर सकते हो. यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स. बट विद थ्रेडिंग और वैक्सिंग
आपको दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है एंड यू नीड टाइम टू गो एंड देन गेट इट डन. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको पेन टॉलरेंस है देन थ्रेडिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन गो फॉर इट. सो ये थे सारे फेशियल हेयर रिमूवल के तरीके एंड विच वन आई लाइक. ओ माई गॉड, आई जस्ट लव यूजिंग ट्रिमर्स ऑन माई फेस. इट्स पेनलेस, इट्स सेफ टू यूज एंड इट्स सो ऑन द गो. आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो. यू डोंट हैव टू लुक आउट फॉर अ सैलून in order to get your facial hair removed, which I think is amazing. So that was my favorite तरीका. आपका favorite तरीका क्या है facial hair removal का, मुझे comment करके ज़रूर बताना. So that was all for this video. I hope you guys liked it. अगर ये video helpful लगा है, because I know this video was full of information and बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी है मैंने आपके साथ में, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करना. अगर आप बॉम्बे का मैजिका 4-in-1 आईब्रो ट्रिमर ट्राई करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. दिस इज लाइक लिटरली छोटू सा प्रोडक्ट, डज सो मच ऑफ योर वर्क. ठीक है, so check out the description box for the link and that's it for this video. I will see you guys next time. Till then, take care. Bye.